जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी, जय बजरंगबली। मंदिर से लौटते समय भूल कर भी न करें यह 3 गलतियाँ। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा को सबसे पवित्र माना गया है, इसलिए कोई भी इंसान गलती से भी भगवान की पूजा अर्चना में कोई गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि माना जाता है कि गलत तरीके से की गई पूजा से भगवान नाराज़ हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। आज हम इसी ज्योतिष शास्त्र के सार में जानेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें पूजा करते हुए और मंदिर से वापस आते हुए नहीं करने चाहिए। नंबर 1, प्रसाद को रास्ते में नहीं खाना चाहिए। मंदिर से मिलने वाले प्रसाद और जो प्रसाद आप घर से भगवान जी को चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, उसे कभी भी मंदिर से वापस आते हुए रास्ते में नहीं खाना चाहिए। इससे आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता के अनुसार मंदिर से जो प्रसाद मिलता है उसको आप अपने घर के प्रसाद में मिला लीजिए और पूरे परिवार के साथ बांटकर एक साथ उसे ग्रहण कीजिए। नंबर 2, खाली लोटा घर नहीं लाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंदिर में जाते हुए और आते हुए कभी भी खाली लोटा घर में वापस नहीं लाना चाहिए। माना जाता है कि घर में खाली लोटा लाने से व्यक्ति के जीवन में जो काम बनते हैं वह भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए भगवान को जल अर्पित करते समय कुछ जल लोटे में ही छोड़ देना चाहिए, या फिर जल न मिल पाए तो मंदिर से जो भी आपको पूजा के समय फूल मिलते हैं उन फूलों को भी लोटे में रख के आप लेकर आ सकते हैं। कहा जाता है मंदिर से भरा हुआ लोटा लाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नंबर 3, मंदिर से घर आकर ना धोएं अपने पैर। ज्योतिष के हिसाब से जो व्यक्ति मंदिर में पूजा करने के बाद जब वह घर आता है तो उसे गलती से भी पैर धोना नहीं चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के सभी पुण्य शून्य हो जाते हैं और व्यक्ति को शुभ परिणाम की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अगर आप मंदिर से घर आकर पैर धोते हैं तो ऐसा करने से, मंदिर से घर आकर पैर धोने से और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका फल, जो भी शुभ फल मिलता है वो समाप्त हो सकता है और जितनी भी परेशानियां हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि जब भी आप मंदिर से आएँ पैर न धोएं। पैर धोने से आशय देवी देवता के समक्ष समर्पण और श्रद्धा है। इतना ही नहीं, यह पवित्रता को भी दर्शाता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले पैर धोना चाहिए, लेकिन अगर आप मंदिर में पूजा करने के बाद जब घर वापस आते हैं तो भूल कर भी पैर नहीं धोना चाहिए। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं उस समय आप पैर को धोकर जाइए। इससे क्या होता है कि सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है और शुभ परिणाम भी मिलते हैं। अगर आप मंदिर से घर आकर पैर धोते हैं तो इससे सौभाग्य में कमी आने लग जाती है और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से परेशान रहने लगते हैं। इसलिए मंदिर से जब घर आते हैं उस समय पैर को कभी ना धोएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंदिर में पूजा करते हुए ना करें यह गलतियाँ। अब कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं, चलिए बताते हैं। नंबर 1, मंदिर में पूजा करते हुए हमें कभी भी जले हुए दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। माना जाता है इससे भगवान नाराज़ हो जाते हैं और पूजा का फल इंसान को नहीं मिलता। ये आप ध्यान रखिए कि कोई दीपक जल रहा है उससे जाकर दूसरे दीपक को नहीं जलाना है, उससे दूसरी माचिस की उससे ही जलाना है, तिली से। पूजा करते हुए आप जो भी पूजन सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं उसमें जो भी सामग्री ज़मीन पर गिर जाती है उसे वापस से भगवान को नहीं चढ़ाइए। ऐसा करना भगवान का अनादर कहलाया जाता है। माना जाता है साथ ही पूजा करते हुए अपने हाथों पर लगी हुई जो पूजन सामग्री को भी पूजा स्थल पर नहीं साफ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नाराज़ हो जाते हैं और पूजा खंडित हो जाती है। नंबर 2, मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए या करने के बाद परिक्रमा हमेशा बाएं हाथ से शुरू करनी चाहिए। उल्टी परिक्रमा अशुभ मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि भगवान के दर्शन करते समय ठीक उनके सामने
खड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा तिरछा खड़ा होना चाहिए। नंबर 4, भगवान के दर्शनों के दौरान चमड़े से जो कोई भी चीज़ें बनी होती हैं, जैसे बेल्ट हो गया, पर्स हो गया आदि जो चीज़ें हैं, उन्हें धारण नहीं करना चाहिए, अपने पास रखना भी नहीं चाहिए। इसके पीछे का एक धार्मिक कारण ये है कि चमड़े को जानवर की खाल से बनाया जाता है, जिसके कारण चमड़े को शुद्ध माना नहीं जाता। पूजा के स्थान पर पूजा में किसी भी तरह के चमड़े की वस्तु वर्जित मानी जाती है। नंबर 5, भगवान के दर्शन करते समय या मंदिर में जब तक हैं तब तक तेज नहीं बोलना चाहिए, तेज हंसना भी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, जो और लोग भी पूजा कर रहे होते हैं उनसे शांति भंग होती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कोई भगवान के दर्शन करते हुए दंडवत प्रणाम कर रहा हो तो उसके आगे से नहीं निकलना चाहिए, किसी और के दर्शन में बाधा नहीं बनना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि सामने से अपने आराध्य के दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे जाकर पूजा अर्चना करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके द्वारा जो पूजा की गई है उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता और बल्कि वो निष्फल हो जाती है। नंबर 8, आमतौर पर व्यक्ति मंदिर सुख शांति के लिए जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पंक्ति में आगे बढ़ने के लिए वाद विवाद या लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए। हमेशा शांति और ध्यान के साथ प्रेम पूर्वक दर्शन करना चाहिए। कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि क्या मंदिर से बाहर निकलते समय भी घंटी बजानी चाहिए? तो कई लोग एक दूसरे को देखकर और बिना कारण जाने ही मंदिर से निकलते हुए भी घंटी बजा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको मंदिर से बाहर निकलते हुए घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि इससे आप मंदिर की जो सकारात्मक जो ऊर्जा है वहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए मंदिर से बाहर निकलते समय कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। नंबर 10, दूसरे के दीपक में अपना दीपक जलाना नहीं चाहिए। अगर किसी का दूसरे का दीपक जल रहा है उससे दीपक नहीं जलाना चाहिए। नंबर 11, पंचामृत अथवा चरणामृत लेते समय दाएं हाथ के नीचे एक नैपकिन रखें ताकि एक बूंद भी नीचे न गिरे। इसके अलावा पंचामृत पीकर हाथों को माथे या शिखा पर न पोंछें, बल्कि आँखों पर लगाएं। शिखा पर गायत्री जी का निवास होता है, उसे अपवित्र न करें। नंबर 12, मंदिर में प्रवेश के समय पहले दाहिना पैर और निकासी के समय बायां पैर बाहर रखना चाहिए। नंबर 13, मंदिर की घंटी को इतनी जोर से न बजाएं कि उससे कर्कश आवाज़ उत्पन्न हो। आराम से, प्यार से, धीरे से बजाएं। अगर हो सके तो मंदिर जाने के लिए एक जोड़ी वस्त्र अलग ही रखें। नंबर 15, मंदिर अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो बिना जूते चप्पल के पैदल भी जा सकते हैं और जाना चाहिए। नंबर 16, मंदिर में खड़े खड़े वापस नहीं आना चाहिए, 2 मिनट बैठकर ही आए। इस पे मैंने एक वीडियो डाली है कि मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठा जाता है, तो आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरी एक दूसरी वीडियो है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कि भगवान के दर्शन के बाद थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ियों पे ज़रूर बैठना चाहिए। ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट्स भी कर दीजिए और वीडियो को और बाकी लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि काफ़ी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और उन्हें भी इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो और जानकारी भी मिल पाए, ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो। जय माता रानी, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम। नमस्कार। अगली वीडियो में और भी आपकी कोई कुछ भी क्वेरीज हो, कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी एक बार लिख सकते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।